नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके वाई योगेश्वर पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे पास आपको क्या है कि दुर्गा शक्ति से रिलेटेड क्लास हर रोज़ मिलती है और उम्मीद करूंगा दोस्तों आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को अच्छे तरीके से लगाने लग रहे होंगे और दोस्तों जो आपके आने वाले एग्जाम है उसकी भी आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास भी आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोस्तों हम लेकर आए हैं। ये दोस्तों मोस्ट सिलेक्टेड प्रश्न आप लोगों के लिए रहेंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों सभी विद्यार्थी कुशल मंगल होंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो हमारा मेन मोटिव है दोस्तों वो क्या है कि आपको दुर्गा शक्ति हरियाणा पुलिस के अंदर ज्वाइनिंग लेटर दिलवाना है। तो दोस्तों वो कैसे मिलेगा? अगर आप हर रोज़ कंटिन्यू अपना सिलेबस अपना टॉपिक कवर करोगे तो दोस्तों आपको बड़ी आसानी से, वो बोलते हैं ना कि मंजिल पाने के लिए दोस्तों आपको अपने स्टेप बाय स्टेप कदम चलने पड़ेंगे। अगर आप कंटिन्यू दोस्तों अपनी रेगुलरिटी बनाकर रखते हो तो आपको दोस्तों कोई जॉब पाना बड़ी बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों आपका जो है कितने दिन है, मैं एक बार बेसिक दोस्तों स्टार्टिंग करूंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं बेसिक बातचीत करेंगे आप लोगों के साथ, क्योंकि कई विद्यार्थियों के डाउट्स हैं। मैं स्पेशल वीडियो बना देता हूं डाउट्स के लिए। विद्यार्थी क्या करते हैं दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखते, क्योंकि दोस्तों हो सकता है शुरू में इन्फॉर्मेशन आपके लायक ना हो, आपके काम की ना हो, क्या पता बीच में मिले या फिर अंत तक मिले। तो दोस्तों इसीलिए जितनी भी हमारी वीडियोज़ होती हैं आप ना स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखा करें। क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई फिल्म भी देखते हैं ना, मूवीज देखते हैं, तो स्टार्टिंग में क्या इतना इंटरेस्ट नहीं बनता, तो वो इंटरेस्ट दोस्तों धीरे 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 जाकर बनता है और एंड तक आप क्या होता है कि उस फिल्म के अंदर खो जाते हो। तो वही प्रकार दोस्तों आप स्टडी के अंदर यूज करो कि धीरे धीरे आप इंटरेस्ट बनेगा दोस्तों, एकदम इंटरेस्ट नहीं बनता। तो इसीलिए चाहे आप किसी भी टीचर की वीडियो देखो तो शुरू से लेकर दोस्तों अंत तक जरूर देखा करो, ताकि क्या पता शुरू में आपको क्वेश्चन पढ़े हुए मिले, एंड में जो आपके प्रश्न हो वो आपको पढ़े लिखे हुए या ना मिले। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट आज की क्लास है, तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। बार बार कहने की जरूरत ना पड़े और क्लास को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जितने विद्यार्थी, क्योंकि दोस्तों पोस्ट कितनी है, 698 पोस्ट हैं दोस्तों आपकी। और जो हम देखते हैं लाइव सेशन के अंदर दोस्तों कितने बच्चे आते हैं, केवल 30-35 बच्चे जुड़ते हैं। तो दोस्तों कोशिश करो कि ये लाइव क्लास के अंदर मैक्सिमम 30 से दोस्तों डबल तो करो, कम से कम 60 विद्यार्थी तो देखो। इसको 60 विद्यार्थी देखेंगे तो दोस्तों क्या है कि हमारा मोटिवेट, जो बोलते हैं ना कि स्टूडेंट्स टीचर को मोटिवेट करता है और टीचर स्टूडेंट्स को करते हैं। तो दोस्तों आपका यही एक मोटिव क्या है कि आपका है जो मोटिव दुर्गा शक्ति की जॉब प्राप्त करना, और हमारा काम है दोस्तों आपको तैयारी करवाना, बेहतरीन तरीके से चलना आपने है दोस्तों। अब वो किस प्रकार चलेंगे, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। अगर परीक्षा में आप लोगों से पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाता है दोस्तों, पंडित दीनदयाल शर्मा दूसरा अखबार कौन सा निकालते थे? अब दोस्तों पंडित दीनदयाल शर्मा, अब हेडिंग दोस्तों आप डाल लीजिए कि पंडित दीनदयालु। अब दोस्तों आप लोगों ने पंडित दीनदयालु शर्मा का नाम सुना होगा, तो इन्होंने दूसरा अखबार कौन सा निकालते थे? तो दोस्तों बात की गई है यहां पर दूसरे अखबार की। तो दूसरा दोस्तों जो इनका अखबार हुआ करता था वो हुआ करता था रिफाए आम। तो रिफाए आम क्या होता था? रिफाए एक रिफाइंड तेल होता है, तो आप रिफाए यानी कि रिफाए आम याद कर लेना। ये क्या है दोस्तों, आपका दूसरा अखबार हुआ करता था। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 2, अगर परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाए कि खेर, अब दोस्तों क्या है कि खेर अंदेश अखबार कब शुरू हुआ? किस अखबार की बात कर रहे हैं दोस्तों हम? खेर की। खेर अंदेश अखबार। तो खेर अंदेश अखबार की अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए शुरुआत कब हुई थी, तो दोस्तों कब हुई थी? 1879 के अंदर, यानी कि 1889 के अंदर। तो 1889 के अंदर आपका खेर आदेश अखबार की दोस्तों शुरुआत हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां तक आप सभी का दोस्तों जो बेसिक क्वेश्चन है ये है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि जाट गजट अखबार की। अब दोस्तों थर्ड अखबार कौन सा है आपका? जाट गजट अखबार।
तो ये तीसरा अखबार है दोस्तों, कौन सा अखबार? आपका जाट गजट अखबार। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों 1916 के अंदर क्या हुआ था? 1916 में यानी कि इसकी शुरुआत की गई थी जाट गजट अखबार की। 3 अखबार मैंने आप लोगों को बताए हैं। रियाफ आम अखबार है आपका, उसके बाद क्या है दोस्तों? खैर अंदेश, उसके बाद जाट गजट अखबार। तो दोस्तों ये 2-3 अखबार हैं जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो जाट गजट जो अखबार है कहां से निकाला जाता है, प्रिंटिंग प्रेस कहां पर है इसकी? तो दोस्तों इसकी प्रिंटिंग प्रेस कहां रहेगी? रोहतक के अंदर, हरियाणा के रोहतक के अंदर क्या है आपकी इसकी प्रिंटिंग प्रेस है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए इसके संपादक कौन है, क्या पूछ लिया जाए? संपादक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जब आपकी कोई व्यवस्था या संस्था बनती है तो उसको व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए एक क्या होता है? संपादक होता है या फिर संस्थापक होता है। तो ये कौन है दोस्तों? तो ये आपके रहेंगे चौधरी छोटू राम। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, क्या पूछा जाता है अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि जाट गजट अखबार की शुरुआत 1916 के अंदर, प्रिंटिंग प्रेस यानी कि मुख्यालय कहां पर है? तो रोहतक के अंदर। संपादक कौन है? तो चौधरी छोटू राम दोस्तों क्या रहेंगे? इसके संपादक रहेंगे। अब अगला पॉइंट दोस्तों क्या बनता है कि हरियाणा तिलक अखबार। अब दोस्तों बात किस अखबार की गई है कि हरियाणा तिलक अखबार। तो दोस्तों जो आपका हरियाणा तिलक अखबार है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत दोस्तों आपकी हुई थी 1923 ईस्वी के अंदर। तो 1923 के अंदर क्या हुई? आपकी तिलक अखबार की शुरुआत हुई थी। तो ये दोस्तों अखबार आप लोगों के वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तिलक अखबार के क्या दोस्तों? संपादक। क्या पूछ लिया है दोस्तों? संपादक। तो तिलक अखबार के संपादक कौन है? तो पंडित श्री राम शर्मा। कौन है दोस्तों? पंडित श्री राम शर्मा। तो ये क्या है दोस्तों? आपके ये संपादक रहेंगे तिलक अखबार के। यानी कि जो आप तिलक लगाते हो, तिलक कौन लगाता है? पंडित लगाता है। तो पंडित क्या है दोस्तों? श्री राम शर्मा। तो याद रहेगा दोस्तों, तिलक से इसको कनेक्ट करके आप याद कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्या पूछ लिया जाए अगर परीक्षा में दोस्तों इनमें से कोई भी प्रश्न आपको देखने को मिले तो आप बेझिझक होकर आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, क्या बनता है दोस्तों कि पंडित माधव प्रसाद मिश्र कहां के निवासी है? अब दोस्तों यहां पर बात की गई आपके पंडित माधव प्रसाद मिश्र की। तो दोस्तों जो आपके पंडित माधव प्रसाद मिश्र जी हैं ये कहां के रहने वाले हैं? तो दोस्तों भिवानी जिले के रहने वाले हैं। हरियाणा के भिवानी जिले के आपके पंडित माधव प्रसाद रहने वाले हैं, ठीक है। भिवानी में अगर गांव पूछ लिया जाए कि किस गांव से, तो दोस्तों कुंडक गांव है। क्या है? कुनगढ़। तो कुनगढ़ गांव दोस्तों आपका कहां पर रहेगा? भिवानी के अंदर है। और भिवानी के दोस्तों क्या है? ये पंडित माधव प्रसाद मिश्रा। पंडित माधव प्रसाद मिश्रा भिवानी के हैं, कुंडक गांव के, यानी कि जो आपका कुंगड़ है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बाबू बाल मुकुंद गुप्त कहां के रहने वाले हैं, तो दोस्तों अगर परीक्षा में पूछा जाए कि बाबू बाल मुकुंद गुप्त कहां के रहने वाले हैं, तो दोस्तों गुडियानी रेवाड़ी के ये रहने वाले हैं। कहां के? रेवाड़ी के। और रेवाड़ी के किस गांव के रहने वाले हैं दोस्तों? तो ये पूछा जा सकता है। तो गुडियानी गांव के ये रहने वाले हैं, ठीक है। बाबू बाल मुकुंद गुप्त रेवाड़ी के किस गांव के रहने वाले हैं? गुडियानी गांव के रहने वाले हैं। यहां तक दोस्तों आपका क्लियर है। तो इसके बाद अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि हरियाणा की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी गीता फोगाट, किसकी बात है दोस्तों? गीता फोगाट की। ये क्या है दोस्तों? आपकी कुश्ती खिलाड़ी है, कुश्ती से संबंधित है। क्या है दोस्तों? कुश्ती इनका खेल रहेगा। तो अगर पूछ लिया जाए कि गीता फोगाट किस खेल से संबंधित है, तो ये दोस्तों कुश्ती खेल से संबंधित रहेगी। और मैं बात करूं अगले पॉइंट की दोस्तों, क्या पूछा जाता है कि चौधरी, हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, किसकी बात है दोस्तों? यहां पर चौधरी
चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की, कृषि क्या है, विश्वविद्यालय। तो दोस्तों जो आपका चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना पूछी गई है। तो स्थापना दोस्तों कब हुई है इसकी, तो 1970 के अंदर, यानी कि 1970 के अंदर आपके चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। हरियाणा में कहां पर है दोस्तों, हिसार के अंदर है। कहां पर है, हिसार के अंदर है। हिसार के अंदर एशिया का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, पशु फार्म है। एशिया का क्या है, सबसे बड़ा पशु फार्म है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाए कि गुजरी महल कहां पर है, तो दोस्तों जो विद्यार्थी हिसार से हैं, गुजरी महल, तो हिसार के विद्यार्थी दोस्तों फटाफट कमेंट करें कि गुजरी महल कहां पर है। आप सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए गुजरी महल, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत की एक समय की दोस्तों सबसे खूबसूरत इमारत हुआ करती थी। इसलिए दोस्तों परीक्षा के अंदर गुजरी महल से पूछ लिया जाता है कि गुजरी महल हरियाणा के किस स्थान पर है, किस जिले के अंदर है। तो दोस्तों ये भी आपका हिसार के अंदर रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, क्या क्वेश्चन क्या बनेगा कि हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति। अब दोस्तों क्या है कि हरियाणा केसरी के नाम से, अब दोस्तों आप लोगों ने हरियाणा केसरी अखबार भी पढ़ा होगा, तो हरियाणा केसरी के नाम से जो प्रसिद्ध व्यक्ति है वो कौन है, तो दोस्तों वो आपके रहेंगे पंडित नेकी राम शर्मा। तो पंडित नेकी राम शर्मा दोस्तों ये क्या है, आपके हरियाणा केसरी के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति हैं। अगला पॉइंट दोस्तों क्या बनेगा, अगर परीक्षा में आप लोगों से पूछ लिया जाए कि हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म। अब दोस्तों किस भाषा की पूछी है इन्होंने, हरियाणवी। तो दोस्तों जो आपकी हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म बताएं कौन सी है। तो दोस्तों जो आपकी हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म है चंद्रावल रहेगी। पहली फिल्म अगर परीक्षा में पूछ ली जाए तो चंद्रावल क्या है दोस्तों, फटाफट आप भी कमेंट करके बता दें कि चंद्रावल जो फिल्म है ये क्या है, आपकी हरियाणवी पहली फिल्म चंद्रावल रहेगी। तो चंद्रावल क्या है दोस्तों, आपकी पहली हरियाणवी फिल्म है। तो यहां तक दोस्तों आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। किसी विद्यार्थी ने अगर नहीं किया तो दोस्तों ये लाइव खत्म होने के बाद ये क्लास आपको YouTube पर मिलेगी, आप YouTube पर ले सकते हैं। और जो दोस्तों दुर्गा शक्ति की स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं तो हर रोज दोस्तों शाम 7 बजे और उसके बाद 9 बजे आपकी क्लास होती है। तो उस क्लास के अंदर आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहां पर दोस्तों आपको फ्री कोर्स है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा दोस्तों। फ्री के अंदर आपको आपका कंप्लीट हरियाणा जीके करंट अफेयर करवा दी जाएगी, आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा, सिर्फ आपका टाइम लिया जाएगा दोस्तों। जो भी हमारी क्लास होगी उस क्लास को आप पूर्ण रूप से देखें ताकि आपके सभी प्रश्न और डाउट यहां पर क्लियर हो जाएं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा जाता है कि हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ। तो दोस्तों जो आपका हरियाणा है, यानी कि हरियाणा राज्य का जो गठन हुआ है वो संविधान के किस संशोधन के अकॉर्डिंग हुआ है। तो दोस्तों वो आपका 7वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग हुआ है। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि हरियाणा राज्य का जो नया हरियाणा राज्य का नए राज्य के रूप में उभर कर आना या हरियाणा राज्य का जो गठन हुआ वो किस संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग हुआ है, तो 7वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग आपके हरियाणा राज्य का क्या हुआ है दोस्तों, गठन हुआ है। इसमें अगर आपका कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो दोस्तों, आप कमेंट जरूर करें। कमेंट में साथ के साथ यहां से आपको रिप्लाई मिलता रहेगा। कोई अगर आपको पीडीएफ की मैं बात करूं दोस्तों, पीडीएफ के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके पीडीएफ एवरी संडे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर एवरी संडे वीकली जितना भी हम सिलेबस करते हैं उसकी पीडीएफ एवरी संडे आपको मिला करेगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है क्या बनता है दोस्तों, क्या पूछा जाता है हरियाणा के एग्जाम्स में कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों करनाल को
करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ? करनाल के अंदर हुआ। कर्ण झील आपकी करनाल के अंदर है। इसके अलावा कर्ण नगरी किसे कहा जाता है? कर्ण नगरी करनाल को कहा जाता है। या फिर क्या? पेरिस ऑफ हरियाणा। तो पेरिस ऑफ हरियाणा आपका करनाल जिला रहेगा। तो यहां तक दोस्तों अगर आपको कोई समस्या हो, क्वेश्चन हो, तो दोस्तों आप पूछ सकते हैं, क्योंकि जो आपका हरियाणा का करनाल है वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब दोस्तों क्या पूछा जाता है कि माता शीतला देवी का मंदिर का निर्माण कब हुआ? किसका दोस्तों? माता शीतला देवी मंदिर का निर्माण कब हुआ? तो निर्माण 1650 के अंदर हुआ। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि माता शीतला देवी मंदिर कहां पर है, तो ये हरियाणा के दोस्तों गुड़गांव के अंदर है। कहां पर है? गुड़गांव के अंदर। तो गुड़गांव के अंदर दोस्तों आपका क्या रहेगा? माता शीतला देवी का मंदिर रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि समस्त हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था, यानी कि जो आपका हरियाणा है, हरियाणा राज्य पर, समस्त हरियाणा पर अंग्रेजों का क्या हो गया था दोस्तों? अधिकार। अंग्रेजों का अधिकार। तो दोस्तों राइटिंग में अगर कोई समस्या हो, आपको कहीं पर भी कोई समस्या हो, तो दोस्तों आप राइटिंग, मैं बोलने लग रहा हूं, आप साथ के साथ लिखते रहा करो, क्योंकि राइटिंग में दोस्तों हो सकता है एक दो वर्ड आपको ना समझ में आए, लेकिन आप लिखते रहा करो। क्या है कि समस्त हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1809 और 10 में। 1809 और 10 में क्या किया? अंग्रेजों ने समस्त हरियाणा पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों क्या बनता है कि अहमद शाह अब्दाली ने अपने जीते हुए प्रदेश किसको सौंप दिए? क्वेश्चन है दोस्तों कि अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया दोस्तों? अपने जीते हुए, यानी कि ये युद्ध करते किसी प्रदेश को जीत जाते, तो उन जीते हुए प्रदेशों को किसको सौंप दिया? अब दोस्तों फॉर एग्जांपल मैंने कहीं पर युद्ध किया, मैं उस पूरी जमीन को वहां से जीत जाता हूं, पुराने समय में ऐसा ही होता था, तो वहां से जो मैंने जिस प्रदेश को जीता है तो मैं किसी और को सौंप कर चला जाता हूं। तो ये कहने का मतलब है कि अहमद शाह अब्दाली ने अपने जीते हुए प्रदेशों को किसको सौंप दिया? तो ये दोस्तों इन्होंने सौंपा था जैन खां को। किसको सौंपा था? जैन खां को ये सौंप कर चले गए थे। तो जैन खां को दोस्तों ये सौंप कर चले गए थे। और अगर पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाता है दोस्तों कि पानीपत का तीसरा युद्ध, तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध है लगातार कई सालों से दोस्तों परीक्षा में आने लग रहा है। तो आप एक बार कमेंट करके ये बता दें कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि पानीपत का युद्ध है, तराइन का युद्ध है, ये आप सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो पानीपत का फिलहाल दोस्तों जो आपका क्वेश्चन है कि पानीपत का जो आपका युद्ध हुआ कब हुआ, फटाफट दोस्तों कमेंट के अंदर करके बताएं। मराठों ने हरियाणा पर कब्जा कब किया या फिर अपना अधिकार कब किया? तो दोस्तों मराठों ने कहां पर अपना अधिकार किया दोस्तों? हरियाणा पर अपना किस समय में या किस समय हरियाणा पर अपना अधिकार किया? किसने किया? मराठों ने। तो दोस्तों जो आपके मराठों ने हरियाणा पर जो अपना अधिकार किया वो किया 1756 से लेकर 57 तक, यानी कि हरियाणा के अंदर अपना कब्जा कर चुके थे, अपना हरियाणा के ऊपर अधिकार जमा चुके थे। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या था आपका कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1761 के अंदर। 1761 में दोस्तों क्या हुआ? आपके पानीपत का युद्ध हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, पानीपत को किस नाम से जाना जाता है? बुनकरों का शहर। पानीपत के अंदर दोस्तों कितने 75% तक, कितने 75 75% क्या होता है कि जो आपकी भारतीय सेना है उसके लिए गर्म कंबल बनाए जाते हैं आपके पानीपत के अंदर। पेट्रोलियम हब की बात की जाए तो पेट्रोलियम हब आपका पानीपत है। ठीक है, अगर वैज्ञानिक उपकरण पूछे जाए तो 35% तक आपके हरियाणा के अंबाला के अंदर मिल देंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के अंबाला के अंदर सबसे कम वर्षा होती है,
सबसे कम वर्षा होती है। और क्या है दोस्तों, अरावली की पहाड़ियां, वो भी आपकी हरियाणा के अंबाड़ा वाला क्षेत्र अरावली की पहाड़ियों में आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या पूछा जाता है दोस्तों कि राजपूत, अब मैं लिख देता हूं जैसे कि राजपूत शासक, अब किस बात कर रहे हैं दोस्तों, हम राजपूत शासक की। क्वेश्चन है आपका कि राजपूत शासक, तो राजपूत शासक दोस्तों मोहर सिंह मंठार, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों कि मोहर सिंह मठार। तो राजपूत शासक मोहर सिंह मठार की रियासत हरियाणा में कहां थी, तो दोस्तों इनकी जो रियासत थी वो हरियाणा के कैथल जिले के अंदर थी। कैथल को दोस्तों कपिस्थल के नाम से जाना जाता था। जो आपका दोस्तों 7 दरवाजे पूछा जाए कि 7 दरवाजे कहां पर है, कैथल के अंदर है। कैथल का गुरुद्वारे की बात करें तो दोस्तों गुरुद्वारा नीम साहिब गुरुद्वारा आपके कैथल के अंदर है। इसके अलावा दोस्तों अगर पूछा जाए कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर है, वो भी आपका कैथल जिले के अंदर है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक बार आप नोट करें, धीरे धीरे बोलूंगा दोस्तों। अब की बार क्या है, कैथल के अंदर कपिस्थल के नाम से कैथल को जाना जाता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कि गुरुद्वारा नीम साहिब हरियाणा के किस जिले के अंदर है, तो गुरुद्वारा नीम साहिब आपका कैथल के अंदर है। कैथल कपिल मुनि ऋषि का मंदिर कहां पर है, या उनका जो टिल्ला है वो कहां पर है, कैथल के कलायत के अंदर। कहां पर है दोस्तों, कलायत, कैथल के कलायत के अंदर दोस्तों आपका क्या है, कपिल मुनि ऋषि का मंदिर है। ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर कहां पर है, वो भी आपका कैथल के अंदर है। अब मैं बात करूं फरल मेला कहां आयोजित होता है, वो भी आपका कैथल के अंदर होता है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम दोस्तों हरियाणा के अंदर अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कैथल के किस गांव के अंदर बनाया गया। तो बात दोस्तों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा है एक बार नोट करें कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कैथल के किस गांव के अंदर बना, तो दोस्तों गांव हाबड़ी के अंदर क्या बना है आपका अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, कहां बना, गांव हाबड़ी आपका कैथल के अंदर है। तो यहां से आपके कैथल के प्रश्न कंप्लीट। अब मैं बात करता हूं दोस्तों अगले प्रश्न की। क्या पूछा जाता है कि अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि 1526 से लेकर 27 में बाबर के आक्रमण के समय तावड़ू के परगमे का शासक कौन था, तो दोस्तों 1526-27 में बाबर ने जब आक्रमण किया तो तावड़ू का शासक कौन था। अब यहां पे दोस्तों तावड़ू रियासत का आप लोगों को नाम पता होना चाहिए। जो आपके बाबर हैं, बाबर का नाम मोस्टली सभी विद्यार्थी जानते हैं। तो बाबर ने आक्रमण किया, कहां पर किया, तावड़ू रियासत पर। किस रियासत पर किया दोस्तों, तावड़ू। तो तावड़ू रियासत पर जब आक्रमण किया तो उनके शासक कौन थे, तो दोस्तों जलाल खां। क्या है, जलाल खां उनके क्या हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, 100% ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट की लिस्ट में दोस्तों डाल ले। क्या है कि 1526-27 के अंदर बाबर ने तावड़ू रियासत पर जो आक्रमण किया तो तावड़ू रियासत के शासक कौन थे, तो शासक जलाल खां इनके शासक थे। अगले प्रश्न की दोस्तों मैं बात करता हूं। क्या पूछा जाता है कि मुगल शासक अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था। दोस्तों किस शासक की बात कर रहे हैं हम, कि मुगल शासक। तो मुगल शासक के समय रेवाड़ी का शासक कौन था, कहां का दोस्तों, रेवाड़ी का। तो मुगल शासक दोस्तों जो थे आपके उस समय, जो रेवाड़ी के शासक हुआ करते थे वो आपके हेमू हुआ करते थे। कौन होते थे, हेमू। हेमू को किस अन्य नाम से जाना जाता था, हेमचंद्र के नाम से। अंतिम विक्रमादित्य पूछ लिया जाए तो अंतिम विक्रमादित्य दोस्तों आपके हेमचंद्र ये रहेंगे। अगर परीक्षा में दोस्तों क्वेश्चन किसी भी फॉर्म से पूछ लिया जाए, किसी भी पैटर्न से पूछ लिया जाए, क्योंकि दोस्तों जो आपकी HSSC है ना, ये आपको 4-5 तरीकों से प्रश्न पूछ लेगी। और विद्यार्थी क्या दोस्तों पढ़े हुए प्रश्न भी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो नहीं कर पाते। तो ये प्रश्न दोस्तों क्या है, अगर आप लोगों ने पढ़ा कि मुगल शासक
के समय, मुगल शासक के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? तो दोस्तों रेवाड़ी के शासक कौन? आपके हेमू हैं। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि अंतिम विक्रमादित्य कौन है, तो अंतिम विक्रमादित्य आपके हेमू रहेंगे। हेमू का पूरा नाम क्या है? हेमचंद्र। तो यहां तक दोस्तों अगर आपका कंप्लीट है तो आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि तैमूर ने, किसने दोस्तों? तैमूर। आप लोगों ने तैमूर लंग का नाम सुना होगा। तो तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया? दोस्तों तैमूर ने भारत पर जो आक्रमण किया वो किया 1398 के अंदर। 1398 में दोस्तों क्या हुआ? तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1398 में। ऊपर लिख देता हूं दोस्तों कि 1398 के अंदर तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणा का फतेहाबाद नगर किसने बसाया था? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके हरियाणा राज्य का फतेहाबाद जिला है तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है दोस्तों, किसने बसाया था? ये फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा का फतेहाबाद बसाया। किसके नाम पर बसाया? अपने बेटे के नाम पर बसाया। बेटे का नाम क्या है? तो बेटे का नाम रहेगा फतेह खान। फतेह खान दोस्तों क्या है? इनके बेटे का नाम है। और फतेह के कारण दोस्तों इनका जो आपका फतेहाबाद है तो फतेहाबाद इसीलिए पड़ा था। ठीक है, अब यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल है। एक बार दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब दोस्तों जो आगे आपके प्रश्न हैं वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये भी, क्योंकि हम कंप्लीट हरियाणा के अंदर दोस्तों आपके जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे कवर करने लग रहे हैं, ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो और आपको दोस्तों इधर उधर किसी और जगह ना जाना पड़े, आपको सारा सिलेबस यहीं से मिल जाए। अब दोस्तों जो आपकी विद्यार्थियों की क्या है कि डिमांड रहती है कि मैथ, रीजनिंग और इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर, आने वाले दोस्तों सोमवार या मंगलवार को आपको कंप्लीट कंप्यूटर की एक मैराथन क्लास दी जाएगी, जिसके अंदर कंप्यूटर के हर एक प्रश्न आपको दोस्तों इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट ए से लेके जेड तक के आपके HSSC द्वारा आज तक के सभी पूछे हुए प्रश्न और जो आगे एग्जाम होगा आपका उसके अंदर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी दोस्तों हम आपको आने वाले मतलब मंगलवार या बुधवार तक दोस्तों आपको क्लास प्रोवाइड करवा देंगे। अब दोस्तों आगे क्या पूछा जाता है कि देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? क्वेश्चन है दोस्तों कि देवी तालाब, तो देवी तालाब है दोस्तों आपका कि देवी तालाब के किस मंदिर का निर्माण है? दोस्तों शिव मंदिर का निर्माण। ठीक है दोस्तों, जो आपका देवी तालाब है उसके शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो वो करवाया दोस्तों आपका सरदार मंगल ने। किसने करवाया? सरदार मंगल रघुनाथ। तो सरदार मंगल रघुनाथ ने क्या करवाया दोस्तों? आपके शिव मंदिर का निर्माण करवाया, यानी कि जो देवी तालाब के अंदर है। अगला प्रश्न दोस्तों कि नारनौल में स्थित चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण, तो दोस्तों किसका निर्माण करवाया है? चामुंडा। क्या है? चामुंडा देवी मंदिर। तो चामुंडा देवी मंदिर सबसे पहले तो दोस्तों कहां पर है? ये नारनौल के अंदर है, नारनौल। और निर्माण किसने करवाया दोस्तों? राजा नूरकर्ण ने। किसने करवाया? राजा नूरकर्ण ने। तो राजा नूरकर्ण ने क्या करवाया दोस्तों? निर्माण करवाया। वेरी इंपॉर्टेंट है, सोहना कुंड कहां पर है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप लोगों ने 2018-19 के अंदर जितने भी HSSC के अगर एग्जाम्स दिए हैं तो सोहना कुंड का यह प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि सोहना कुंड हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? सोना कुंड, तो ये दोस्तों आपके हरियाणा के गुड़गांव के अंदर स्थित है। बिलियनर सिटी यानी कि करोड़ोपति की सिटी किसको बोला जाता है? तो वो भी आपके हरियाणा के गुड़गांव को बोला जाता है। अब हम बात करेंगे कि अगले प्रश्न के अंदर दोस्तों क्या पूछ लिया जाता है कि हरियाणा में विश्व परिषद हस्तलिपिक मेले का आयोजन किस माह में होता है? अब दोस्तों किस मेले की बात है कि हरियाणा में विश्व प्रसिद्ध
हरियाणा में विश्व प्रसिद्ध हस्तलिपि मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो दोस्तों आपके हरियाणा जिले के अंदर, माफी चाहूंगा, हरियाणा राज्य के अंदर विश्व प्रसिद्ध हस्तलिपि मेले का जो आयोजन होता है दोस्तों, वो आपके फरवरी महीने के अंदर होता है। फरवरी, तो फरवरी के अंदर दोस्तों ये आपका मेले का आयोजन होता है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि हरियाणा का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, दोस्तों पुरुषों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? लोक नृत्य। लोक नृत्य दोस्तों किसके द्वारा होता है? पुरुषों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। तो लोक नृत्य जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? डमरू नृत्य। क्या है दोस्तों? डमरू। डमरू नृत्य। अगर परीक्षा में दोस्तों यह भी पूछ लिया जाए कि डमरू नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों यह किया जाता है पुरुषों के द्वारा। कहां पर होता है? तो यह आपके हरियाणा राज्य के अंदर होता है। हरियाणा। हरियाणा का कौन सा नृत्य है? ये लोक नृत्य है। दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन बन जाते हैं और HSSC इसी प्रकार दोस्तों घुमा फिरा कर आपसे प्रश्न पूछती है और आप सोचते हैं दोस्तों ये तो हमने पढ़ा नहीं था। तो यही दोस्तों आपका HSSC का पैटर्न होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो विद्यार्थी अगर PDF चाहते हैं दोस्तों दोबारा से या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो दोस्तों 79,532,009 ये आपका क्या है? व्हाट्सएप नंबर है। यहां पर दोस्तों आपका नाम और डिस्ट्रिक्ट, ये 2 चीज आप लिखकर सेंड कर दीजिए, आपको ग्रुप के अंदर तुरंत ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये क्या है? 79,532,009 आपका व्हाट्सएप नंबर रहेगा। यहां से आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा जाता है कि नवमी के दिन गोगा पीर की पूजा के बाद नृत्य आयोजित किया जाता है। दोस्तों आप लोगों ने अभी हाल ही में गुग्गा नवमी मनाई है। क्या मनाई है? गुग्गा नवमी। और गुग्गा नवमी के दिन दोस्तों या गुग्गा पीर जी की पूजा करने के बाद क्या होता है दोस्तों? एक छड़ी होती है, ऊपर आपके क्या होते हैं? मोर के चंदे लगे होते हैं और दोस्तों नीचे तक क्या लटका होता है? जैसे कोई कपड़ा, चुन्नी अपनी श्रद्धा अनुसार उसके ऊपर बांधते हैं। और इसके बाद दोस्तों जो आपके डेरू होते हैं, डेरू बजाकर क्या किया जाता है दोस्तों? आपका जो छड़ी नृत्य है या फिर उसको दोस्तों बोलते हैं कि जो आपका डेरू होते हैं, डेरू को क्या बोलते हैं? पड़ी नृत्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो दोस्तों गोगा पीर यानी कि नवमी के दिन होता है। ये कब होता है दोस्तों? नवमी। नवमी के दिन क्या होता है दोस्तों? गोगा पीर की पूजा के बाद कौन सा नृत्य होता है? तो पड़ी नृत्य के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है कि पड़ी नृत्य। अगर पड़ी नृत्य ना मिले तो दोस्तों क्या होता है कि छड़ी नृत्य के नाम से भी ये आपको मिलेगा। डेरू के साथ दोस्तों ये नृत्य किया जाता है, जो एक यंत्र होता है दोस्तों जैसे बजाने वाला, आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस प्रकार से दोस्तों वो यंत्र होता है। हाँ जी, तो दोस्तों इस प्रकार से वो डेरू होता है जिसको बजाकर दोस्तों क्या किया जाता है? आपका ये छड़ी नृत्य या फिर पड़ी नृत्य के नाम से भी दोस्तों परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, यहां तक अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों क्या बनेगा कि HMT फैक्ट्री हरियाणा के किस जिले में स्थित है? दोस्तों HMT अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि HMT फैक्ट्री हरियाणा के किस जिले के अंदर है, तो अंबाला के अंदर है। कहां पर? अंबाला। HMT फैक्ट्री हरियाणा के कहां पर है? अंबाला के अंदर है। और हरियाणा के अंबाला के अंदर सबसे कम वर्षा होती है और वैज्ञानिक उपकरण 35% तक बनाए जाते हैं हरियाणा के अंबाला के अंदर। इसमें दोस्तों ये आपका क्या है? अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि हरियाणा के अंबाला का जो बस स्टैंड है वो किसके नाम पर है, तो दोस्तों सुषमा स्वराज के नाम पर हरियाणा का जो अंबाला है दोस्तों उसका बस स्टैंड किसके नाम पर है? सुषमा स्वराज के नाम पर। अगर यहां तक दोस्तों आपका कंप्लीट है तो बताएं। हम आगे जो आपके प्रश्न रहेंगे, क्या पूछा जाता है दोस्तों कि कवि तुलसीदास शर्मा, अब किसकी बात है दोस्तों यहां पर? कवि की। कवि तुलसीदास शर्मा की, कवि तुलसीदास शर्मा, तो कवि तुलसीदास शर्मा दिनेश द्वारा रचित महाकाव्य कौन सी है?
दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि कवि तुलसीदास शर्मा दिनेश द्वारा रचित क्या है दोस्तों, महाकाव्य कौन सी है? तो दोस्तों महाकाव्य रहेगी इनकी श्याम सतसई। तो श्याम सतसई दोस्तों क्या है, एक महाकाव्य रहेगी। और किसने रची है? तो ये रची है दोस्तों कवि तुलसीदास ने। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों अगर पूछ लिया जाए, हरियाणा केसरी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? दोस्तों कमेंट करके बताएं कि हरियाणा केसरी के नाम से, हरियाणा केसरी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? दोस्तों आपके पास टाइम है, एक बार आप कमेंट कर दीजिए कि हरियाणा केसरी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है। हरियाणा केसरी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? दोस्तों कमेंट कर दीजिए, क्योंकि कई विद्यार्थी बोलते हैं कि सर लिखते लिखते कमेंट नहीं होती, इसलिए दोस्तों लिख आप लोगों ने लिया होगा, एक बार आप कमेंट भी कर दीजिए कि हरियाणा केसरी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है। तो दोस्तों ये जाना जाता है पंडित नेकीराम शर्मा को। किसको दोस्तों? पंडित नेकीराम शर्मा। तो पंडित नेकीराम शर्मा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जाना जाता है हरियाणा केसरी के नाम से। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्या पूछा जाता है कि हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का क्या हुआ दोस्तों, जन्म कहां पर हुआ? तो पंडित नेकीराम शर्मा का दोस्तों जो जन्म हुआ है वो हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर हुआ है। और किस गांव के अंदर हुआ है? तो दोस्तों गांव है इनका केलंगा। केलंगा गांव के अंदर इनका क्या हुआ दोस्तों, जन्म हुआ है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? इतना एक बार आप अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहां तक दोस्तों आप अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यहां तक के दोस्तों आप लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं इसको रफ कर देता हूं अब। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए क्या है, ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। शुरू से लेकर अंत तक दोस्तों जरूर देखना। हो सकता है आपको प्रश्न आते हों, लेकिन अगर आते हैं तो दोस्तों साथ ही साथ आप आंसर देते रहे, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और जिनको नहीं आते दोस्तों उनकी ये क्लास कंप्लीट हो जाए, और वो भी दोस्तों इस क्लास से अपने कुछ ना कुछ क्वेश्चन लेकर जाएं। अगर आपको दोस्तों क्लास से प्रश्न आते हैं तो बहुत बेस्ट है आपके लिए, आपकी क्या है, रिवीजन है। और नई विद्यार्थियों के लिए दोस्तों क्या होगा कि ये उनके लिए आपका नया काम हो जाएगा। और हम बात करते हैं अब कि हरियाणा के करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का निर्यात विदेश में किया जाता है? दोस्तों आपका हरियाणा का करनाल जिला है, लिबर्टी जूतों का क्या किया जाता है कि लिबर्टी जूतों का क्या किया जाता है दोस्तों, निर्मित, यानी कि आपका जो हरियाणा के करनाल जिले के अंदर क्या होता है, लिबर्टी जूते बनाए जाते हैं। और कहां पर दोस्तों इनको विदेशों के अंदर भेजा जाता है, यानी कि क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। ठीक है, आयात मैंने आयात, नी मैंने निर्यात, भेजना निर्यात और लेना आयात। दोस्तों ये भी आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आयात क्या है, निर्यात क्या है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्या है कि लिबर्टी जूतों का क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। और हरियाणा के करनाल जिले के अंदर क्या है, लिबर्टी जूते बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की कि हरियाणा में सबसे अधिक क्या होती है दोस्तों, सरसों किस जिले के अंदर होती है? हरियाणा के अंदर सबसे अधिक सरसों किस जिले के अंदर होती है? तो दोस्तों महेंद्रगढ़ के अंदर। कहां पर? महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ के अंदर आपकी सबसे अधिक सरसों होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों क्या बनता है कि भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब की गई? भिवानी यानी कि भिवानी के अंदर है आपकी, तो भिवानी के अंदर कौन सी मिल है, टेक्सटाइल मिल की अगर आप लोगों से स्थापना पूछ ली जाए तो दोस्तों 1937 को क्या हुई थी, इस मिल की स्थापना हुई थी। 1937 को इस मिल की स्थापना की गई थी। अगर पूछ लिया जाए हार्ट ऑफ हरियाणा, क्या पूछा जाता है, हार्ट ऑफ
हरियाणा। तो दोस्तों अब क्वेश्चन ये बनता है कि हार्ट ऑफ हरियाणा क्यों बोला जाता है और हार्ट ऑफ हरियाणा कौन सा जिला है। तो दोस्तों आपका जो हार्ट ऑफ हरियाणा रहेगा, आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि हार्ट ऑफ हरियाणा हरियाणा का कौन सा जिला है। तो दोस्तों हार्ट ऑफ हरियाणा यानी कि जो आपका हार्ट ऑफ हरियाणा है वो हरियाणा का जींद जिला है। अब जींद को हार्ट क्यों बोला जाता है, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों ये क्या है, जैसे ये आपका क्या है, एक हार्ट है। कुछ लोग दोस्तों हार्ट ये बना देते हैं, लेकिन ये वाला हार्ट रियल वाला नहीं है, अंदर तो दोस्तों कुछ अलग ही तरीके से होता है, वो शेप मेरे को बनानी नहीं आई। हम सपोज करते हैं कि ये हार्ट है, क्या हम हार्ट को ऐसे काट देंगे, मतलब इस हार्ट को इतना काट देंगे तो क्या हम जी सकते हैं? नहीं जी सकते। अब दूसरा दोस्तों, अगर हम हार्ट को यहां से काट देंगे, जी सकते हैं? नहीं जी सकते। यहां से काट देंगे, नहीं जी सकते। तो दोस्तों जो आपका हरियाणा का जींद जिला है, इसको एक भी बार टुकड़ों में नहीं बांटा। जैसे कि आपका क्या है दोस्तों, पंचकुला अंबाला से निकल के आ गया, अंबाला को काटकर पंचकुला बनाया गया। अब करनाल को काट के कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र काट के कैथल, वो काट काट के दोस्तों क्या है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है। और उसी प्रकार जो आपका जींद जिला है, आज तक इसको एक भी बार टुकड़ों में नहीं काटा, इसीलिए इसको हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। और अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणा में सबसे अधिक मुर्रा भैंस, कौन सी भैंस दोस्तों? मुर्रा भैंस। हरियाणा में सबसे अधिक मुर्रा भैंस जो आपकी है वो भी आपकी जींद जिले के अंदर है। मुर्रा भैंस दूध कितना देती है? तो दोस्तों ये दूध देती है जो 20 से 25 लीटर। तो 20 से 25 लीटर देने वाली दूध जो आपकी भैंस है वो है मुर्रा भैंस। मुर्रा भैंस हरियाणा में सबसे अधिक जींद जिले के अंदर है। अब हम बात करते हैं केवल और केवल भैंस की, कि हरियाणा में सबसे अधिक भैंस कहां पाई जाती है। दोस्तों केवल भैंस की बात है, ना कि मुर्रा भैंस की। तो केवल और केवल भैंस है जो आपकी, वो हरियाणा के भिवानी के अंदर सबसे अधिक है। अगर मुर्रा भैंस की परीक्षा में बात की जाए कि मुर्रा भैंस कहाँ है, तो मुर्रा तो जींद के अंदर है। और केवल भैंस पूछा जाए तो भैंस आपका केवल और केवल भिवानी जिले के अंदर सबसे अधिक रहेगी। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न अगर आप लोगों से क्या पूछ लिया जाता है, जैसे कि हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम है? कौन सा स्टेडियम है दोस्तों? नाहर सिंह। तो नाहर सिंह स्टेडियम की दोस्तों बात की गई है। नाहर सिंह को दोस्तों किस अन्य नाम से जाना जाता है? अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि नाहर सिंह को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों जो अन्य नाम रहेगा वो भी अगर आपको पूछ लिया जाए तो वो है मयूर। किस नाम से? मयूर के नाम से इसको जाना जाता है। और नाहर सिंह जो स्टेडियम आपका है वो हरियाणा के कहां पर है? फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद के अंदर क्या है आपका? नाहर सिंह स्टेडियम रहेगा। दोस्तों इसमें से अगर कोई विद्यार्थी का डाउट या क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बाद जो आपके अगले प्रश्न है, क्या पूछा जाता है कि हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों प्रथम राज्यपाल धर्मवीर क्या है दोस्तों? आपके धर्मवीर आपके हरियाणा के प्रथम राज्यपाल रहेंगे। और अगर पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि हरियाणा जो आपकी अंबाला छावनी है, सैनिक अड्डा जिसको बोला जाता है, तो वो किस वर्ष बना था? तो अंबाला छावनी दोस्तों क्या है कि अंबाला छावनी, कुछ लोगों को अगर अंबाला छावनी नहीं पता तो दोस्तों अंबाला कैंट बोलते हैं जिसको, कि अंबाला कैंट कब बना? तो दोस्तों ये बना था 1843 के अंदर। 1843 के अंदर क्या बना आपका? अंबाला कैंट, अंबाला छावनी। 1857 की क्रांति वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है? 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? आपके अंबाला से। आपके अंबाला से क्या शुरुआत हुई है दोस्तों? आपके अंबाला से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई है। और अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि हरियाणा के किस जिले से एक पार्सल ट्रेन जाएगी, कौन सी ट्रेन है दोस्तों? पार्सल
हरियाणा के किस जिले से पार्सल ट्रेन बांग्लादेश जाएगी? करंट का प्रश्न है, अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि हरियाणा के किस जिले से पार्सल ट्रेन बांग्लादेश जाएगी, तो दोस्तों ये आपके अंबाला से जाएगी, यानी कि अंबाला से रेल चलकर, रेल का नाम क्या रहेगा? पार्सल रेल। तो पार्सल रेल आपके अंबाला से चलकर कहां जाएगी? बांग्लादेश के अंदर जाएगी। तो अगला प्रश्न दोस्तों, अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाता है कि हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति, आप लोगों से अभी थोड़ी देर पहले पूछा था दोस्तों, यही प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया कि हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति आपके पंडित नेकी राम शर्मा रहेंगे। और अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, क्या हुआ दोस्तों? राष्ट्रपति शासन। तो हरियाणा के अंदर जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था 21 नवंबर को, यानी कि 21 नवंबर 1967 को आपके हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा। और कुल कितनी बार लगा? तो दोस्तों टोटल 3 बार लगा। 3 बार कब लगा? अगर आप कंटिन्यू हमारी क्लासेस लगाने लग रहे हैं तो दोस्तों दूसरी बार का बताओ कब लगा था। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है? होमवर्क रहेगा कि राष्ट्रपति शासन दूसरी बार हरियाणा में कब लगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्या पूछा जाता है दोस्तों कि हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ का जो जिला है, यानी कि महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहां पर है? हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ है, क्या है? महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? सपोज क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं किसी और डिस्ट्रिक्ट का नाम लेकर। आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, जैसे कि आप हिसार, सिरसा, फतेहाबाद या फिर कैथल, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कहीं से भी हो, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है, आपका डिस्ट्रिक्ट का जो मुख्यालय है वो खुद की आपकी डिस्ट्रिक्ट नाम रहेगा। जैसे कि ये क्या है? ये कैथल है। कैथल का मुख्यालय बताएं तो कैथल का मुख्यालय दोस्तों आपका कैथल ही है। ठीक है, और करनाल का मुख्यालय करनाल है, अंबाला का अंबाला है। तो दोस्तों महेंद्रगढ़ का क्या होगा? अब कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं कि जब सभी डिस्ट्रिक्ट का एक है, भाई मतलब वही नाम है उनका, तो महेंद्रगढ़ का भी महेंद्रगढ़ होगा? नहीं। तो महेंद्रगढ़ का दोस्तों आपका क्या रहेगा? नारनौल। क्या है? नारनौल। तो नारनौल दोस्तों आपका महेंद्रगढ़ का क्या है? मुख्यालय रहेगा। यानी कि जो आपका महेंद्रगढ़ जिला है उसका मुख्यालय नारनौल रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है? हमने दोबारा फिर दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है आपका कि धान का कटोरा। तो दोस्तों धान का जो आपका कटोरा है वो कौन सा है? फटाफट दोस्तों आप कमेंट करके बता दें कि जो आपका धान का कटोरा रहेगा वो कौन सा जिला है। तो ये आपका हरियाणा का करनाल जिला धान का कटोरा कहलाता है। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप ले सकते हैं एक बार। हाँ जी दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने अगर ले लिया हो तो कमेंट कर दीजिए दोस्तों। अगर किसी विद्यार्थी का कोई अन्य क्वेश्चन है, डाउट्स है दोस्तों, वो आप कमेंट करें, साथ के साथ रिप्लाई आपके मिलने लग रहे होंगे आपको। और अगर आप लोग बात करें कि दुर्गा शक्ति का सिलेबस क्या है दोस्तों, सिलेबस वही है आप लोग जो पढ़ रहे हैं ना, करंट अफेयर पढ़ो, सबसे ज़्यादा करंट अफेयर और जीके के प्रश्न पढ़ो, बाकी सारा टॉपिक आपका सेम रहेगा। फिजिकल का आप लोगों को पता चल ही चुका होगा क्योंकि मैंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपकी फिजिकल और जो आपका मेडिकल, उन दोनों की चीज़ मैंने आपका जो सारा डाटा है वो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल रखा है और व्हाट्सएप के ऊपर भी शेयर कर रखा है। तो हाइट कितनी चाहिए, हाइट भी मैंने डाल रखी है, रनिंग कितनी करनी है वो भी मैंने बता रखा है आपको। तो वो भी दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि हरियाणा राज्य को कितने डिवीजनों में बांटा गया है। तो कमेंट कर दे दोस्तों कि हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है या विभक्त किया गया है। हरियाणा राज्य को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में दोस्तों? 6 भाग के अंदर। ठीक है, तो 6 भाग दोस्तों जैसे कि आपके कौन कौन से हैं वो आप बताएं एक बार। अंबाला,
आप लोगों ने जैसे सुना होगा कि आपके 6 भाग दोस्तों, उसमें कौन कौन से रहेंगे, अम्बाड़ा है। इसके अलावा दोस्तों जो अन्य 5 हैं वो आप एक बार कमेंट करके बताएं। अगर आपको नहीं पता तो वीडियो के अंत में ये आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हरियाणा को 6 भागों में बांटा गया है। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल स्थित है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल। तो दोस्तों जो आपका मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल रहेगा वो हरियाणा के सोनीपत के अंदर है। कहां पर है? सोनीपत। सोनीपत के किस गांव के अंदर है? तो सोनीपत के राई गांव के अंदर आपका क्या रहेगा? मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल। तो ये दोस्तों आपका सोनीपत के राई गांव के अंदर है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं आप लोगों से कि नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है दोस्तों? नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो दोस्तों ये आपका हरियाणा के करनाल के अंदर, हरियाणा के करनाल के अंदर नेशनल डायरी रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट है, जो कहां पर है? आपके हरियाणा के करनाल के अंदर रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा जाता है कि हरियाणा राज्य में किस वर्ष तक प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाई जाएगी या पहुंचाई गई थी? हरियाणा के प्रत्येक गांव में क्या पहुंचाई गई दोस्तों? बिजली। कब पहुंचाई गई? हरियाणा के अंदर जितने भी गांव हैं सभी गांवों में क्या पहुंच गई? बिजली पहुंच गई। तो कब पहुंची थी दोस्तों ये बिजली हरियाणा के सभी गांव के अंदर? 1970 के अंदर। 1970 के अंदर आपके हरियाणा के हर गांव के अंदर क्या पहुंच गई दोस्तों? बिजली पहुंच गई। अब ये दोस्तों कुछ गांव ऐसे भी होंगे जहां पर नहीं पहुंची है, वहां पर भी दोस्तों आपकी हरियाणा सरकार शायद कोशिश भी कर रही हो पहुंचाने की। तो फिलहाल के लिए दोस्तों क्वेश्चन यही बनेगा कि हरियाणा के प्रत्येक गांव में जो बिजली पहुंची थी वो 1970 के अंदर पहुंच चुकी थी। अब हम अगला प्रश्न दोस्तों कि हरियाणा में शराब बंद के कानून को कब समाप्त किया? हरियाणा के अंदर कौन सा कानून बंद किया गया दोस्तों? शराब बंद। शराब बंद। तो शराब बंद कानून कब समाप्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 1 अप्रैल 1998 को कौन सा कानून बंद किया गया दोस्तों? आपका शराब बंद। 1 अप्रैल 1998 को शराब बंद कानून खत्म किया गया। यहां पे दोस्तों आपका क्वेश्चन होता है खत्म। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि 1 जुलाई 1961 में कल्पना चावला का जन्म हुआ। क्या हुआ? कल्पना चावला का जन्म कब हुआ? 1 जुलाई को। 1 जुलाई 1961 को। 1 जुलाई 1961 को कल्पना चावला का जन्म हुआ। किसका हुआ? कल्पना का। कल्पना चावला भारतीय पहली महिला थी जो अंतरिक्ष के अंदर गई थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है? कल्पना चावला है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों अगर पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाता है कि गीता जुत्सी का संबंध। अब दोस्तों गीता क्या है? एक तो आपकी गीता फोगाट है, तो गीता जुत्सी है दोस्तों। यहां पर क्या है? जुत्सी। गीता फोगाट आपकी किस खेल से संबंधित है? तो वो कुश्ती से है। और गीता जुत्सी है दोस्तों जो ये किस खेल से रहेगी? तो ये दौड़ से संबंधित रहेगी। दौड़। दौड़ से संबंधित गीता जुत्सी और गीता फोगाट कुश्ती से, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा जाता है कि हरियाणा के किस जिले में एटलस साइकिल का निर्माण होता है? दोस्तों ATLAS। आप लोगों ने साइकिल भी चलाई होगी दोस्तों। मेरे पास अभी भी है, एक एटलस की है, वो रेंजर साइकिल दोस्तों एटलस की है। तो एटलस साइकिल कहाँ बनती है? तो ये बनती है दोस्तों सोनीपत के अंदर। सोनीपत के अंदर, यानी कि जो आपकी और मेरी एटलस की साइकिल है वो कहाँ से बनकर आई है? सोनीपत से बनकर आई है। अब पूछा जाए कि भड़कल झील का निर्माण कब हुआ? किस झील का? बड़खल झील का। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बड़खल झील। बड़खल झील।
तो भड़कल झील दोस्तों आपकी 1947 में क्या किया गया, भड़कल झील का निर्माण किया गया। ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि भड़कल झील का जो निर्माण हुआ 1947 के अंदर, इसका निर्माण किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों बात की जाती है, क्या मैं एक बार रफ कर देता हूं दोस्तों ताकि आपको क्लियर दिखे। दोस्तों अब मैं बात करता हूं कि कमेंट्स की, कि कमेंट्स का रिप्लाई कमेंट्स में क्यों नहीं दिया जाता। दोस्तों अभी हमारे पास स्क्रीन अवेलेबल नहीं है कि हम आपका जो कमेंट्स के अंदर रिप्लाई देख सके, छोटी स्क्रीन है तो दोस्तों पास जाकर देखना पड़ेगा, उसमें बेनिफिट नहीं है, तो क्लास का सुरूर खराब हो जाता है। इसीलिए जो आपकी कमेंट्स है वो कमेंट्स का रिप्लाई कमेंट्स में ही मिलने लग रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं बात करता हूं कि हरियाणा के किस स्थान पर शिवरात्रि का मेला लगता है। कौन सा मेला दोस्तों, शिवरात्रि का हरियाणा के किस स्थान पर लगता है, तो भादड़ के अंदर लगता है। कहां पर, भादड़ के अंदर। हरियाणा में किस स्थान पर, तो भादड़ के अंदर क्या लगता है आपका लगता है दोस्तों शिवरात्रि का मेला, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद झाड़ू फिरी हरियाणा, तो हरियाणा का क्या है दोस्तों, भाषा का प्रथम उपन्यास किसने लिखा। तो दोस्तों जो आपका प्रथम उपन्यास है, क्या है, प्रथम उपन्यास, तो हरियाणा का जो प्रथम उपन्यास है क्या है, झाड़ू फिरी। तो झाड़ू फिरी किसने लिखा पूछा गया, तो राजा राम शास्त्री ने। किसने लिखा है दोस्तों, राजा राम शास्त्री ने। राजा राम शास्त्री ने क्या लिखा है दोस्तों, आपका झाड़ू फिरी उपन्यास। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि झाड़ू फिरी उपन्यास किसने लिखा, तो ये लिखा आपके राजा राम शास्त्री ने, ठीक है। इसके बाद कि हरियाणा राज्य के पहले कवि की बात है दोस्तों, कि हरियाणा के पहले कवि कौन है, तो हरियाणा के जो पहले कवि श्री उदयभान हंस। तो उदयभानु हंस है दोस्तों हरियाणा के जो पहले आपके कवि रहेंगे, कौन है, उदयभानु हंस रहेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा जाता है कि हरियाणा में विश्व प्रसिद्ध हस्तलिपिक मेले का आयोजन दोस्तों फरवरी के अंदर होता है, रिपीट हो चुका है दोस्तों, फरवरी के अंदर यह क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। इसके बाद सोहना कुंड भी दोस्तों पूछा जाता है। कौन सा कुंड, सोहना। सोहना कुंड हरियाणा के किस जिले के अंदर है, तो गुड़गांव के अंदर है। गुड़गांव के अंदर क्या है आपका, सोहना कुंड है। हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य है, लड़के विवाह पे अवसर पर, यानी कि दोस्तों जो लड़के के विवाह के अवसर पर जब लड़का क्या करता है दोस्तों, लड़की को शादी करने के लिए जाता है, तो कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा घोड़ी नृत्य होता है। आजकल तो दोस्तों कार नृत्य, बाइक नृत्य, ट्रैक्टर नृत्य होता है, लेकिन पहले के समय में कौन सा नृत्य होता था, घोड़ी नृत्य होता था। क्योंकि पहले घोड़ी पर बिठाकर दूल्हे को लेकर जाया जाता था, लेकिन आज के समय में दोस्तों बुलेट, ट्रैक्टर, कार, या फिर वो एक बग्गी होती है दोस्तों जो बड़ी, उसके अंदर कुछ विद्यार्थी तो ऐसे भी होंगे जिनको मौका मिल चुका होगा उसके अंदर बैठने का। तो दोस्तों ये क्या है कि ये घोड़ी नृत्य दोस्तों, घोड़ी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। किस अवसर पर, विवाह के अवसर पर। तो विवाह के अवसर पर दोस्तों, यानी कि शादी का लड्डू खाया ना खाया एक बात है, लेकिन ये प्रश्न दोस्तों आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि गुग्गा पीर की पूजा के बाद कौन सा नृत्य, दोस्तों ये भी आपका रिपीट हो चुका है कि गुग्गा पीर की पूजा के बाद आपका कौन सा नृत्य होता है, छड़ी नृत्य होता है। तो छड़ी नृत्य कब होता है, गुग्गा पीर जी की पूजा के बाद। अगर हम पूछें आपसे कि बच्चे के छठे, यानी कि बच्चे के जन्म के छठे दिन महिलाओं द्वारा रात्रि में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो दोस्तों छठी नृत्य आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो छठी नृत्य, ये छठी नृत्य दोस्तों बच्चे के नहीं, लड़के के जन्म पे किया जाता है, लड़के के। अब परीक्षा में तो दोस्तों पूछ लेंगे आपसे कि लड़के के जन्म के अवसर पर छठे दिन कौन सा नृत्य होता है, तो छठी नृत्य उसको कहते हैं। और किसके अवसर पर दोस्तों, लड़के के अवसर पर, लड़के के जन्म पर ही किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों अगर मैं बात करूं परीक्षा में क्या पूछा जाता है, कि वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों सबसे पहले कि हरियाणा का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य
जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों पुरुषों के द्वारा कौन सा नृत्य होता है? इमरू। इमरू नृत्य, इसको दोस्तों लोक नृत्य के नाम से भी जानते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, सूर्य ग्रहण मेला कहाँ लगता है? तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि सूर्य ग्रहण मेला। तो सूर्य ग्रहण दोस्तों जो आपका मेला रहेगा ये हरियाणा के कहाँ लगता है? कुरुक्षेत्र के अंदर लगता है। कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच हुआ। ठीक है, तो ये भी आप लोगों का वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद शीतला माता का मंदिर दोस्तों रिपीट हो चुका है। कौन सा? शीतला माता मंदिर कहां पर है? गुड़गांव के अंदर है। गुड़गांव के अंदर आपका शीतला माता मंदिर रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास आप सभी विद्यार्थियों को अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों इस चैनल को शेयर करें, ताकि हरियाणा के दोस्तों कितने भी हैं, हरियाणा के आपके दुर्गा शक्ति से लेकर कोई भी दोस्तों एग्जाम हो, ग्रुप डी का हो या फिर हरियाणा मेल कांस्टेबल एसआई, सभी के लिए दोस्तों यहाँ पर हरियाणा जीके और करंट अफेयर की जो महत्वपूर्ण क्लास होती है वो करवाई जाती है। तो सभी विद्यार्थी दोस्तों एक लाइक और एक कमेंट करके इस क्लास से जरूर जाना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है, जिसके लिए हम आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन तरीके से वीडियो बनाकर लेकर आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं 9 बजे की क्लास के अंदर। तो थैंक यू दोस्तों।